कलयुग में। और कलयुग के ब्राह्मण वेद संध्या से विहीन हो जाएंगे, नहीं जानेंगे संध्या कैसे की जाती है। कलयुग में कथावाचक सिर पे धार्मिक ग्रंथ को रख करके गली गली और गांव गांव घूमेंगे कि हमसे कथा करवाए। ऐसा कलयुग को भयंकर समय आएगा। और कलयुग में हमारी मैया बहनाओं की बात ज्यादा चलो करेगी। तो यहां है गई शुरुआत ना भाई, है गई ये बता रहे हैं, चले हमारी अपने कुटुंब को पालन पोषण करवो चतुराई समझी जाएगी। जो अपने कुटुंब को पालन पोषण ठीक तरह से कर रहे हैं उनसे कहेंगे कि बड़ा विद्वान है। और जो भगवान की भक्ति करता है जी, उससे कहेंगे तो पागल है, सिर लिए ऐसे ढोले। ऐसी विपरीत बुद्धि होंगी। कलयुग में निंदा वाले झुंड के झुंड मिलेंगे। हर गली के मोड़ पे एक दूसरे की बुराई करने वाले मिलेंगे। कलयुग में हमारी मैया बहनाओं का श्रृंगार केवल केस रह जाएंगे। बालों के द्वारा ही पूरा श्रृंगार बनाया करेंगे। बहुत शुरुआत है गई है जी। यहाँ एक टोकरा सा बना के रख लें, हेड बैंड लगावे, जिनका क्या करें। कलयुग में हमारी मैया बहनों को धूप ज्यादा लगे करेगी। एक बार तो कथा में से उठ के भोजन कर आया करेंगे, यानी ऐसी भगदड़ करेगा यार, यही वजह थे। और कलयुग के समय में महाराज कलयुगी जीव की उम्र कम होगी। 7 वर्ष की अवस्था में संतान पैदा करने लग जाएंगे। हाँ? 7 वर्ष की अवस्था में संतान पैदा करने लग जाएंगे कलयुग में। अंतिम आयु 30 वर्ष की होगी। और ओस के समान वर्षा होगी। वाटर लेवल नीचे चला जाएगा। अकाल पे अकाल पड़ेंगे, भुखमरी मचेगी। धर्म लोप होता जाएगा और अधर्म बढ़ता चला जाएगा। हाँ जी। हे राजन परीक्षित, इस भयंकर कलयुग से बचने के लिए भैया केवल एक ही उपाय है। और वो क्या है? बच्चों को हटाओ, यहां से अलग करो, पीछे हटाओ। तुम आगे थोड़ा सा खिसको, और तुमसे आगे नहीं रहे कोई। टच मत हो, आगे को जाओ, क्योंकि तक्षक आने वाला है। अलग रहो इनसे, गठचोड़ा ले लो अपने। कृते ध्यायेते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परचर्यायाम कलो तदहर कीर्तना। सतयुग के समय में 7-7 हजार की वर्ष की समाधि लगावे, तब कहीं प्रभु प्रसन्न होवे। त्रेता में 100-100 यज्ञ की जाती हैं, तब भगवान को प्रसन्न किया जाता है। द्वापर में सेवा पूजा अर्चना वंदना के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता है। लेकिन यह कलयुग में नाम संकीर्तन से जीव का उद्धार हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। मेरे नर पारा, कलयुग केवल हरे गुण गावा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। पावन नर पावे भवता। कलयुग केवल यही परतापा। कलयुग केवल यही परतापा। मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग केवल पापा। मानस पुण्य
केवल नाम संकीर्तन से जीव का उद्धार हो जाता है। यह परीक्षित, आज ये कथा चली 7 दिन से कि नाम संकीर्तन ही है, और कलयुग के समय में इसका विशेष महत्व होता है। हे राजन परीक्षित, अब मैं तुम्हें आखिरी उपदेश और दे रहा हूं, फर्स्ट एंड लास्ट उपदेश, ध्यान से सुनना। एक राजा है, और राजा ऐसे तालाब में पड़ा हुआ है जहां में रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, विष्ठा, मूत्र सब भरे पड़े हुए, दुर्गंध तालाब में ही राजा है। कोई सज्जन भैया आए, चलो यहां से निकलो, तुम्हें स्वर्ग में ले चले, वैकुंठ में ले चले। नहीं, मैं नहीं निकलूंगा तो जेल में आनंद आ रहा। परीक्षित बोले, गुरुजी ऐसा कौन मूर्ख राजा है जो ऐसे दुर्गंध भरे तालाब में से निकलना नहीं चाहता है? सुखदेव जी बोले, परीक्षित ऐसा मूर्ख राजा है तू, और कौन? यह शरीर में क्या रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, विष्ठा, मूत्र सब भरे पड़े हो, तू फिर भी शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। अरे मैं उपासना मार्ग से तुझे ज्ञान मार्ग की ओर लाया, मैंने तेरे स्वरूप की अनुभूति कराई, और फिर भी तेरी सुनने की ललक बनी हुई है। चरणों में मस्तक रख दिया, गुरुदेव मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा करिए गुरुदेव, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं आपकी किन शब्दों में स्तुति करूं भगवान कि इतनी ऊंची कृपा आपने मेरे ऊपर कर दी। और हर कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। ओ राह दिखाने वाले, भक्ति राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे हम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे हम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे हम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे हम के गाला। अमृत सुधा पिलाने वाले, अमृत सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरो क्या पाने, बस सीधे झुका के गामे। हम पार तेरा क्या पाने, बस शीश झुकाए गामे। हम पार तेरो क्या पाने, बस सीधे झुका के गामे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गामे। भक्ति राह
वाले, भक्ति राह दिखाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, भक्ति प्रेम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुखदेव जी बोले भैया परीक्षित, जो तुझे पूछना है मुझे इसी समय पूछ ले, क्योंकि मैं अब चलूंगा। चलवे को नाम लिया तो उसी समय महाराज तुलसी की माला लई और दक्षिणा के रूप में महाराज सुखदेव जी के गले में परीक्षित ने डाल। देखते देखते महाराज सुखदेव जी अंतर्ध्यान हो गए। सुखदेव जी की विदाई हो गई, लेकिन समाज के चेहरा फीके है। आप गौर करना, आप ध्यान देना, जो रौनक बराबर 7 दिन से बनी चली आ रही है, वो रौनक अब नहीं रहेगी। उदासी आ जाएगी स्थान पे। पांडाल वही है, सब कुछ वही है, केवल यहां से सुखदेव जी ही विदा हुए और कल तो यहां से सब देवता भी विदा हो जाएंगे, आगंतुक भी यहां से विदा हो जाएंगे। तो कल के बाद यहां पर आपका जी भी नहीं लगेगा और ऐसा लगेगा कि हमारा कुछ खो गया है? क्योंकि आज आप ऐसी ऐसी विभूतियों के बीच में बैठे, समस्त देवता बैठे हैं, क्षेत्र के देवता, बस्ती के देवता, सब देवता विराजमान हैं। उन सब के बीच में आपको बैठने का अवसर मिला है। कितने भाग्यशाली हैं आप, हैं? तो महाराज सुखदेव जी तो अंतर्ध्यान भय परीक्षित अपने स्वरूप में पहुंच गए। तक्षक चल दिया और तक्षक तो रास्ता में वैद्यराज मिले। आप कौन है, कहां जाते हो? मैं वैद्य हूं, आज तक्षक डसेगा राजा परीक्षित को, मैं उसे ठीक करूंगा। अच्छा, आप वैद्य हैं? हाँ। तो ज्योतिष भी जानते होगे? हाँ जानते हैं। तो ये देखो कि आयु कितनी है परीक्षित की शेष। गणित लगाया, कहने लगे कि भाई आयु तो ज्यादा नहीं, तो फिर आप बीच में क्यों जाते हैं? आप बीच में क्यों जाते हैं? महान ऋषि का साप लगा हुआ है और वो सांप की बात पूर्ण हो जाएगी, इसलिए आप मणि ले और लौट जाओ। मणि को दे दिया और महाराज वैद्य जी लौट आए और तक्षक चला जा रहा है। बड़े सुंदर रास्ता बनाए तक्षक के लिए, फूलन के रास्ता बनाए, इत्र केवड़ा छिड़के जा रहे हैं, दूध शरबत रखे जा रहे हैं। सोचने लगे तक्षक कि भाई दसवे के योग्य तो राजा नहीं, पर क्या करें, साहब की बातें पूर्ण करनी पड़ेगी। आज काल को स्वागत किया जा रहा है। परीक्षित के पास बड़े बड़े महान पुरुष बैठे हैं, भौम ऋषि, याज्ञवल्क्य, परशुराम, व्यास आदि देख रहे हैं इस शरीर में से दिव्य आत्मा कैसे प्रयाण करती है। तक्षक पहुंच गया, सर्प को रूप बनायो, आसन मारो, तक्षक बनाया, यानी कि पहुंच गया और मर्म स्थान खोज रहा है। मर्म स्थान खोज रहा है कि डंक कहां पे मारे हुए। देखते देखते महाराज परीक्षित की नाक पे डंक मार, नाक पे डंक मारे। क्यों? सुखदेव जी ने कही रे परीक्षित, तुम्हारे बुजुर्ग ऐसे है गए भीमसेन आदि कि हाथी को पकड़ के आकाश मार्ग में फेंक दे, आज तक उनकी ठुटरी लौट के ना आए।
ए गुरुजी ने कहा लंबी चौड़ी मत मारो। यही बात पे शंका करके नाक से कोड़ गए, अंग कच्चा रह गो और तक्षक ने डंक मार दिया। लेकिन परीक्षित तो अपने स्वरूप में पहले ही जा चुके हैं, अब मिट्टी में मुंह मारता है तो मारता है। और महाराज इन्हीं परीक्षित के यहां पुत्र का जन्म हुआ जन्मेजय। जन्मेजय ने राजकाज किया और सुनी के तेरे पिताजी की मृत्यु जो हुई सर्प के डसने से हुई। तो जन्मेजय ने 9 कुंडी सर्प यज्ञ शुरू किया। हजार सर्पों की आहुति हवन कुंड में स्वाहा, हजार सर्पों की आहुति हवन कुंड में स्वाहा। तक्षक इंद्र के सिंहासन में लिपट गए। और जब इंद्र के सिंहासन में लिपटा हुआ है जी, तो कह रहे हैं जन्मेजय आचार्य क्या बात है, अभी तक तक्षक नहीं है। महाराज वो तो इंद्र के सिंहासन में लिपटा हुआ है, तो ठीक है इंद्र के सिंहासन से तो या होती हवन कुंड में दे दी जाए। आस्तिक ऋषि आएंगे, नहीं बेटा ऐसा मत करो। अगर आज इंद्र का सिंहासन नष्ट हो गया तो फिर संचालन सृष्टि का नहीं हो पाएगा। आप हमारे कहने से मान जाओ। तो सर्प योनि आस्तिक ऋषि की आज भी आन मानती है। बंद लगाए जाते हैं, आस्तिक ऋषि के मंत्र बोल बोल के बंद लगाए जाते हैं। तो आस्तिक ऋषि ने वो यज्ञ बंद कराया। मार्कंडे के पुत्र मार्कंडे जी हुए। उनकी जन्म लगन में आयु 12 वर्ष थी, लेकिन ऐसी तपस्या की उन्होंने अपनी आयु में 7 कल्प देखे। और 7 कल्प की आयु के लिए उन्होंने कोई महल नहीं बनवाया। कहते हैं थोड़ी सी आयु के लिए कहा महल बनवावेगो, एक कुसा के पूला के नीचे जीवन काट दिया। आज एक पग रखवे की खबर नहीं है। 7 कल्प की बात करो, एक पग रखवे की खबर नहीं है। पर जीव ऐसी आंख पत की मेड़ बांध रहा है कि तुझे रहना ही यही है, तुझे जाना ही कहीं नहीं है। हमारे यहाँ 18 पुराण है। 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण को वरीयता दी गई है, श्रेष्ठता दी गई है। सर्वोपर श्री भागवत सर्वधर्म स्वच्छंद है, जाके ही आवे नहीं सो है महामत मन। और महाराज ये चलता फिरता कल्प वृक्ष है भागवत। तो कलयुग के समय में इसका महत्व है। अब कथा का पूर्ण विश्राम कर दिया गया है और 7 दिन से आप इस कथा प्रांगण में आते रहे। आप सभी बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। और संतों ने भी समय निकाला, हम उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने खूब परिश्रम किया है, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। 7-8 दिन से खूब परिश्रम किया है। भगवान उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करता रहे। और हमारे परीक्षित जी ने कथा कराई, बड़ी पूर्ण श्रद्धा के साथ निष्काम भाव से कथा कराई। तो महाराज वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। प्रभु उनको सद्बुद्धि दे, सद्विचार बनाए रखे। हमारी संगति हमारे कलाकारों ने बराबर निभाई 7 दिन से, ये भी सब धन्यवाद के पात्र हैं। अब हम सब मिल करके 2 शब्द ईश्वर प्रार्थना के बोलेंगे और उसके बाद में कथा का पूजन शुरू होगा। ठीक है? अब सौंप दिया इस जीवन को
भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का भगवान तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मैं जल में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहो। हर कण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण करो दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो आपके चरणों की सेवा करूं। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो आपके चरणों की सेवा करूं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हम में तुम में बस भेद यही हम नर हैं आप नारायण हो। हम में तुम में है भेद यही हम नर हैं तुम नारायण हो। उत्थान पतन मेरा हो सरकार तुम्हारे हाथों में। उत्थान पतन मेरा हो सरकार हमारे हाथों में। और सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरे पास तो विदाई मांगते तुमसे हमें अब दूर जाना है। हमें अब दूर जाना है। विदाई मांगते तुमसे हमें अब दूर
जाना है, हमें अब दूर जाना है। मिलेंगे फिर कभी तुमसे, मिलेंगे फिर कभी तुमसे, ये अवसर फिर से आना है, हमें अब दूर जाना है। स्वागत हमारा आप सबने खूब मिलजुल कर किया, स्वागत हमारा आप सबने खूब मिलजुल कर। बिछुड़ने और मिलने का, बिछुड़ने और मिलने का, ये जीवन का तराना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई मांगते तुमसे, का सागर जो माँ से प्राप्त था हमको, लुटाया प्रेम का सागर जो माँ से प्राप्त था हमको। बहाई ज्ञान की गंगा दिया गुरुवर ने जो हमको, बहाई ज्ञान की गंगा दिया गुरुवर ने जो हमको। हृदय में थाम कर रखना, हृदय में थाम कर रखना, मिला जो भी खजाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई मांगते तुमसे, तुम्हारी याद आएगी तो आंखें डूब जाएगी। तुम्हारी याद आएगी तो आंखें डूब जाएगी। बहेगी आंसू की धारा जब ये शाम आएगी। मिसालें थाम कर रखना, मिला जो भी खजाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई मांगते तुमसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। तो हम अनुरोध करेंगे भागवत समापन के विषय में 2 शब्द बोलेंगे, तो ज्यादा समय तो नहीं है, अब थोड़े में ही कहेंगे और उसके बाद में करें अपनी
आराम से आए और लौट के अपनी जगह बैठ जाएंगे। आराम से। अरे तो यहीं कर लो ना पूजन, यहीं करो। बोली सब सच्ची है दरबार। यहीं है। चलिए हटते रहो, बैठे अपनी जगह। पूजन करने के बाद तुरंत अपनी जगह ले लें। आइए, तो जिन्हें आना है पूजन के लिए वो चलते रहें। जिन्हें पूजन के लिए आना है वो चलते रहें, रोरी लें, लगाएं, दंडवत करें और अपनी जगह बैठ जाएं। चलो जी, चलते रहो, हटते रहो। बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सांवरे रसिया से हो गई अपनी यारी, 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 हो गई अपनी यारी सखियो, हो गई अपनी यारी, हो गई अपनी यारी भैया, हो गई अपनी यारी, सांवरे 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 रसिया से हो गई अपनी यारी, सांवरे रसिया से हो गई अपनी यारी, सांवरे रसिया से हो गई यारी, रसिया से हो गई अपनी यारी। सुंदर मधुर मनोहर प्यारे, सुंदर मधुर मनोहर प्यारे, सुंदर मधुर मनोहर प्यारे, सुंदर मधुर मनोहर प्यारे, मेरे मोहन जीवन प्यारे, मेरे मोहन जीवन प्यारे, जान नहीं दूंगी निज घर से, जाने नहीं दूंगी निज घर से, जाने नहीं दूंगी निज घर से, जाने नहीं दूंगी निज घर से, ऐसी प्रीत हमारी सांवरे 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 रसिया से हो गई अपनी यारी, सांवरे रसिया से हो गई अपनी यारी, हाँ हो गई अपनी यारी सखियो, हो गई अपनी यारी, हो गई अपनी यारी सखियो, हो गई अपनी यारी, सांवरे रसिया से हो गई अपनी यारी, हो गई अपनी यारी।
ठुकराओ, दूर करो चाहे ठुकराओ, मुझको प्यारे खूब सताओ, मुझको प्यारे खूब सताओ, विरह वेदना सहे निरंतर, वेदना सहे निरंतर, विरह वेदना सहे निरंतर, विरह वेदना सहे निरंतर, हे मोहन बनवारी सांवरे, सांवरे, सांवरे रसिया से हो गई अपनी यारी, सांवरे रसिया से हो गई अपनी यारी, हाँ हो गई अपनी यारी सखियो, हो गई अपनी यारी, हो गई अपनी यारी सखियो, हो गई अपनी यारी, सांवरे रसिया से हो गई अपनी यारी, सांवरे रसिया से हो गई अपनी यारी। धन्य धन्य है ब्रज की नारी, 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 आंगन नाचत है बनवारी, आंगन नाचत है बनवारी, वो आंगन नाचत है बनवारी, आंगन नाचत है बनवारी, चुरा चुरा दध माखन खाओ, माखन खाओ, खाओ मीठी गारी, सांवरे 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 रसिया से हो गई अपनी यारी, सांवरे रसिया से हो गई अपनी यारी, हो गई अपनी यारी सखियो, हो गई अपनी यारी, हो गई अपनी यारी सखियो, हो गई अपनी यारी, सांवरे रसिया से 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 हो गई अपनी यारी। के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जगदीश हरे, ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से बन का, संपत्ति घर आवे, दौलत घर आवे, तुम तन ओम जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे शरण कहूँ किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करने जितनी, ओम जय जगदीश हरे, परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, परमेश्वर जगदीश तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे, करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, सेवक तुम स्वामी, सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, ओम जगदीश हरे, हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, सविध मिलो दया में, सविध मिलो दया में, तुमसे कुमति, ओम जय जगदीश
जगदीश हरे दीन बंद दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम राखुर मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे हृदय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ प्रेम बढ़ाओ संतन पद सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई गावे स्वामी प्रेम सहित गावे शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी चित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय मथुरा में जन्म लियो गोकुल अति प्यारो गोकुल अति प्यारो आरती में संपूर्ण आरती में संपूर्ण बोलो जयकारो ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय दीननाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम कुजकेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ओम जयं जयवन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकम् महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा राजाधिराजाय प्रशसायिने नमो विसगणाय महाराजाय नमः हरि ओम एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम लक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तां ग्रहण मे परमेश्वरा ओम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। ओ भागवत महापुराण के धर्म के और धर्म का प्राणियों में विश्व का गुरु जय श्री राधे श्याम बोलो हरे हरे महादेव।